देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं क्या कहूं, देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं। आपको राकेश जी पता होगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जब व्यक्ति जाता है तो वो आस्था के ओत-प्रोत होकर के जाता है। जैसे इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है और जो नेपाल के गंडक नदी के शालिग्राम शिला से शिवलिंग बनाया गया और कृष्ण पुरुष शिला से पूरा उसका मंदिर का निर्माण हुआ है और बंधन तकनीकी से मंदिर का निर्माण हुआ, उनमें सीमेंट सीट सरिया कुछ नहीं लगा है और शिव शक्ति अक्षरेखा पर उस मंदिर बना हुआ है। तो हम समाजवादी लोग आस्था से ओत-प्रोत होकर के भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। लेकिन यही काम माननीय मोदी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हाथ में डमरू लेकर बजा रहे थे, त्रिशूल हाथ में थामे हुए थे, तो वो आस्था में नहीं थे? आपको ये लगता है? बिल्कुल, अकेले आस्था की ठेकेदारी आपकी है और खासतौर पर वो पार्टी ठेकेदारी कर रही है जो आज तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला, आज तक बुलावा नहीं आया, पता नहीं कहां से फैक्ट हो रहा है। सोमनाथ मंदिर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी पूरी दुनिया में पहुंच गया। सोमनाथ मंदिर के जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली है राकेश जी, पूरी तरह से यह आस्था से दूर हट करके एक राजनीतिक यात्रा है और यह राजनीतिक यात्रा सिर्फ और सिर्फ के कांग्रेस राजनीतिक यात्रा काम करने के लिए। अशोक यादव, ये यात्रा राजनीतिक क्यों लगी? को बढ़ावा देने के लिए क्यों लगी? अगर 108 घोड़े थे, 108 घोड़े थे और वो 108 घोड़े सनातन के रक्षकों को समर्पित थे, अगर डमरू वादन हो रहा था तो ये आपको राजनीतिक यात्रा लगती है? ये पीछे जरा तस्वीर दिखाइए, वीर हमीर गोहिल चौक है। 16 वर्ष की उम्र में वीर गति प्राप्त की थी इन्होंने। जफर खान ने पीछे से गर्दन काटी थी, गर्दन दुश्मनों से लड़ रही थी और वीर हमीर गोहिल कहा करते थे कि शिव भक्त शीश चढ़ाते हैं, झुकाते नहीं है। गजनवी की बात हो रही है, जफर खान की बात हो रही है इस यात्रा में, इसलिए आपको चुप रहा है क्या? देखिए, गजनवी हो, जफर खान हो, जितने भी इतिहास में जो आक्रांताओं का नाम आप ले रहे हैं, ये सारे लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी वोट उगलने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं है। जब शौर्य दिखाना था राकेश जी, तब तो बिल में छुपे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज दिखावटी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, एक शेर है कि जरूरत के मुताबिक ठीक है, मैं ठीक है, ये दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। देखिए राकेश, दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। शिवम रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी जुड़ गए, मैं तो इन्हीं से डिबेट शुरू करना चाहता था, आज लेट पता नहीं कैसे हो गए। शिवम, इनको ये यात्रा दिखावटी लग रही है समाजवादी पार्टी को? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का राकेश पांडे जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिस देश की सांस्कृतिक विरासत को नकारते 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 आज ऐसी स्थिति कांग्रेस ने और इनके लोगों ने पैदा कर दी थी कि ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में इस संस्कृति को कोई एक्सेप्ट ही ना करे। लेकिन इनका तो पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। जिन लोगों को हाथों में ग्लास पसंद हो, उनको डमरू और त्रिशूल कहां से पसंद होंगे? जो लोग 2 दिन की छुट्टी मिलते ही बैंकॉक या लंदन जाना पसंद करते हो, उनको मेरे देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हुए, सोमनाथ जाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे, उनको तो ड्रामा ही लगेगा। यूपी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, अजय राय ने, पूर्व अध्यक्ष ने, कि प्रधानमंत्री कभी जो है गुफा में जाकर बैठ जाते हैं केदारनाथ, कभी जो है त्रिशूल पकड़ लेते हैं काशी में आकर, कभी डमरू पकड़ लेते हैं, ये ड्रामा करते हैं। उनको जो उनका अध्यक्ष है वो ग्लास पकड़े हुए अच्छा लगता है, उनकी पूरा जीवन चाटुकारिता में ही चला गया। उनके अध्यक्ष क्या क्या पकड़े रहते हैं, उनको कैसे पसंद आएगा डमरू पकड़ने वाले प्रधानमंत्री? अब मैं आगे आना चाहता हूं। जहां तक बात इस देश की और इस देश की संस्कृति की है, इनके खून में राम विरोध है, चाहे इनके खून में जो है इस संस्कृति से विरोध है। महमूद गजनी द्वारा चाहे सोमनाथ तोड़ा गया हो, मीर बाकी बाबर द्वारा चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा गया हो, हम सिर्फ अकेले मुगलों से नहीं लड़ रहे थे। उनके बाद एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार है, वो भी स्ट्रेटेजिकली इस देश की संस्कृति के खिलाफ ही थी। जब के मुंशी सोमनाथ को फिर से पुनरुत्थान करना चाहते थे, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते थे, उसको बेहतर और भव्य करना चाहते थे, तो खुद नेहरू ने कहा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये हिंदू रिवाइवलिज्म होगा, यानी कि हिंदू पुनरुत्थानवादी होगा। तब के मुंशी ने कहा था कि ये हमारे लिए सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, ये राष्ट्रीय प्रतीक भी है सोमनाथ, और इसको तो भव्य रूप देना ही है। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का भी विरोध किया, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का भी वहां जाने पर विरोध किया।
हर एक व्यक्ति जो संस्कृति से जुड़ता चला गया, और कट टू आज राहुल गांधी भी राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये खानदानी वही है, धर्म विरोधी। ठीक है। अब चंद्रमोहन जी अगर प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ आ जाएं तो दिक्कत है, अयोध्या जाएं तो आपके नेता को लगता है ये तो फोटो ऑप है, राहुल गांधी केदारनाथ जाए तिलक त्रिपुंड लगाकर आ जाए तो वो दिखावा नहीं है, वो बहुरूपिया होना नहीं है। और वही तस्वीरें देखकर ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जनता कह रही कि वैचारिक दिवालियापन है आप लोगों का। जय श्री राम। देखिए बिल्कुल गलत है राकेश पांडे जी। एक हिंदू मंदिर तो जाएगा ही जाएगा, एक मुसलमान मंदिर भी जाएगा, क्रिश्चियन गिरजाघर में भी जाएगा, लेकिन फर्क यह है कि अगर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाए और उसकी देश की पुत्री अंकिता भंडारी के साथ अनैतिकता हो, रेप हो, उसको बचाने के लिए उसके पार्टी के हिंदू के लोग लगातार खड़े रहे, लेकिन सोमनाथ मंदिर में जाके मेरे देश के हिंदू चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, माफी के साथ नहीं कहेंगे। चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं पिछले 3-4 दिनों से ये देख रहा हूँ, टॉपिक कोई हो आप अंकिता भंडारी केस को बीच में लेकर आते हैं। अंकिता भंडारी मामले में न्याय चाहिए, सरकार कर भी रही है, आपको सीबीआई जांच चाहिए, उसका भी समर्थन है, आप मांग करिए सर, लेकिन मैं आज ये तय करके बैठा हूं कि डिबेट डिले नहीं होने दूंगा। आज गजनवी पर बात होगी, आज गौरी पर बातचीत होगी, आज बात होगी जफर खान पर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर की आड़ के अंदर छुपना चाहते हैं, मैं छुपने नहीं दूंगा आपको, मैं मुद्दे पे रहूंगा। मैं कह रहा हूं आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? जाएगा जाना चाहिए। आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी? क्यों नहीं हो रहा? आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? दर्द क्यों नहीं हो रहा? उसको आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? सरकारी नेताओं के ऊपर बोलते हुए जबान क्यों चुप हो जाती है? उस नेता को जो देश के अंदर अनैतिकता होती है महिलाओं के प्रति, उसके ऊपर बोलते हुए दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं? आज ऐसा नहीं होगा। आज आंखें बंद कर शिव के आगे चंद्रमोहन जी आज ऐसा नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं सर, आज ऐसा नहीं होगा शिवम। अंकिता भंडारी की आड़ में मैं आज डिबेट हाईजैक तो नहीं होने दूंगा, इतना तय है। अंकिता भंडारी केस में ये लोग न्याय की मांग करें, 1 मिनट में बोलने के लिए दे भी सकता हूं, लेकिन मैं पूरा डिबेट हाईजैक नहीं होने दूंगा। आज बात होगी जफर खान पर, आज बात होगी महमूद गजनवी पर, आज बात होगी कि नफरती आक्रमण का इतिहास किसने छिपाया। तो हम दबने नहीं देंगे, हम पूछेंगे कि दूषित पानी से 24 बच्चों की कहना मौत चाहता हुई, 24 लोगों आप इस देश में महमूद गजनी को गाली दोगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। आप बाबर को क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। अरे शुभम त्यागी, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू मंदिर जाएगा। जितने भी मुगल आक्रांताओं को गालियां दोगे तो इनको दुख होगा। भारतीय जनता पार्टी चुप कौन? आप औरंगजेब को गाली दोगे तो कांग्रेस को दुख होगा। मुझे नहीं पता इसका क्या कहलाता है, क्या कारण है कि इनको इतनी मोहब्बत, कोई फायदा नहीं है। इमीडिएट फैसला हो गया, लेकिन देश जाने नहीं दे सकते क्योंकि इनका एजेंडा ही है, ये डिरेल करना चाहते हैं। मैं उन मुद्दों और वो जानते हैं कि आप स्टूडियो में नहीं है तो वो डिरेल करने की बार बार यही कोशिश करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आज सोमनाथ से क्यों भाग रहे हैं? काल के अंदर जो क्या डर है भाई? सोमनाथ से नफरत है आपको? महिलाओं के साथ, सोमनाथ से नफरत है आपको? बच्चों के साथ बताइए ना, हिंदू धर्म से नफरत है आपको? परिवारवाद के साथ, उससे हम तुम्हें ये नहीं बोलना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, उसका कोई लाभ ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, उनको डिबेट करना ही नहीं है, उनका एजेंडा क्लियर है भैया। नहीं समझना चाहते। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए सर, सुनिए। अगर आप अंकिता भंडारी केस पर बोलना चाहते हैं मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा। आज का मुद्दा जफर खान गजनवी सोमनाथ है, आपको इस पर बोलना ही होगा। ये बहुरूपिया क्यों कहा गया, अयोध्या जाना फोटो आप क्यों लगता है, इस पर बोलना ही बोलना होगा सर। आप अंकिता भंडारी केस पर आपको 1 मिनट चाहिए, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, आप बोल लीजिए, आप अपने मन की भड़ास जितनी हो बीजेपी को कोस लीजिए, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा, इतना तय है। देखिए बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं देता हूं आपकी तरफ। देश के अंदर हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पास दर्द नहीं है देश के अंदर हिंदुओं के होने वाले अत्याचार के ऊपर। उनकी पार्टी के नेता नित्य नए कर्मों की वीडियो आज सोशल मीडिया पे चालू होती है, जिसके अंदर वो महिलाओं के साथ अनैतिकता करते हैं, देश के अंदर वाल्मीकियों के साथ अनैतिकता करते हैं, उसके ऊपर बोलने का दम नहीं है। 1000 साल की अगर कोई विषय के ऊपर, सोमनाथ के ऊपर आप बात करना चाहते हो तो खुली चुनौती के साथ बात करिए, क्योंकि ये देश भारत सबका देश है और इसके अंदर सबका देश होने के कारण क्या इतिहास 65 साल पीछे की नेहरू की बात को लेकर आने वाले 65 साल में देश के प्रधानमंत्री से यह भी पूछेगा कि अयोध्या मंदिर के अंदर सरकारी फंड लगा तो क्यों लगा, और सरकारी फंड के बाद लगने के बाद जो पैसा था और वो प्राइवेट वे के अंदर चोरी कहां सरकारी
सरकारी फंड लगा भाई अयोध्या मंदिर में? को महंगा करके ये कौन सी जानकारी है कि सरकारी फंड लग गया? बरगड़ाएंगे क्या? एक चवन्नी नहीं लगी। अयोध्या मंदिर निर्माण में सरकारी फंड लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे राकेश पांडे जी कभी तो अपनी अहमियत को कहां लगा कि बार बार ही चाटुकारिता करते रहेंगे। विषय सर प्लीज सिखाइए मत। अयोध्या मंदिर के निर्माण में कितना सरकारी फंड लग गया मुझे बताइए। ममता बनर्जी पर जुबान नहीं खुल रही है ना आपकी? सिखाना पश्चिम बंगाल में मंदिर बन रहा है पूरे सरकारी फंड से, उस पर आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या मंदिर और जहां सोमनाथ खड़ा हूं, ना 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 चुने हुए लोग अगर टीवी डिबेट्स और उस पर आकर अपनी प्रशंसा ना कर पाए और चुनी हुई सरकार जो 57 साल तक देश में रहे वो भी देश की जनता नहीं दी थी और ये वो भी कौन सा? नहीं आप रुकिए आपको एक चैप्टर पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद शिवम त्यागी आप रिप्लाई करिएगा। ये नया शिगुफा कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है कि अयोध्या मंदिर के निर्माण में सरकारी पैसा लगा है, लोगों ने दान दिया, करोड़ों हिंदुओं ने दान दिया, वो पैसा नहीं लगा है। ये अलग शिगुफा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। अब इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जिससे भागना चाहते हैं, अब प्रोफेसर कपिल कुमार को लाता हूं। कपिल जी, जफर खान गजनवी जरा चैप्टर पढ़ाइए इनको। वीर हमीर गोहिल चौक पर खड़ा हूं जिनकी 16 साल की उम्र में जफर खान ने गर्दन काट दी थी, बात ही नहीं करना चाहते। जरा एक चैप्टर का डोज दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो मैं चाहूंगा मेरे बीच में कोई ना बोले। पहली बात मैं कहूंगा कि इतिहास के अंदर जो इस तरीके की चीजें हुई हैं, एक बार मैं उनको एक तरफ रख दूंगा अगर वो चीज वर्तमान में नहीं दोहराई जा रही। लेकिन क्या गजवा हिंद के नारे बंद हो गए? कहां थे ये कांग्रेस के लोग जब बंगाल बांग्लादेश में रोज वहां के मुल्ला कह रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे? कहां है वो प्रवक्ता समाजवादी वाले जब वो कहते हैं हम गजवा उत्तर प्रदेश करेंगे? तब अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्या काफिर कहना हमको बंद कर दिया गया? क्या पाकिस्तान आज भी जो मिसाइल बनाता है उसका नाम गजवी रखता है और पाकिस्तान से रोज घोषणा की जाती है कि हम सोमनाथ के मंदिर को उड़ा देंगे? यहां देश का सवाल है, या हिंदू धर्म का भी सवाल नहीं है। लेकिन ये लोगों को देश भी नहीं दिखाई देगा कि देश के खिलाफ बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं या पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, मीर कासिम ने जब से सिंध के ऊपर शुरू किया था, चचनामा को पढ़ लीजिए जाकर के, वहां से शुरू करिए 8वीं शताब्दी से। सबसे पहले आके मंदिर तोड़े, क्यों तोड़े? और इन लोगों ने इतिहास की किताबों में लिखवाया नहीं जी वो तो धार्मिक नहीं था, वो तो लूट के लिए था। अगर लूट के लिए था तो मालिक गफूर ने सोमनाथ को तोड़ने के बाद में, अरे बांग्लादेश में क्यों चलता है? डिबेट की तहजीब रखी है, दलित के साथ अत्याचार होता है। अरे आप तहजीब रखिए, दलितों में जितना अत्याचार आया आप यादवों ने किया है, किसी ने नहीं किया है। दलितों में कितना अत्याचार उसको हिंदू नहीं मानेंगे। इतना दोगलापन कहां से लाते हैं आप लोग? मायावती के साथ क्या किया था इन्होंने? मायावती को कत्ल करवाने के लिए किया था इन्होंने। दलित की आईपत नहीं थी यहाँ पे। सोमनाथ की बात करो, कई लोग तरीके से डिबेट मत करो मेरे साथ। दलित मर गया, बांग्लादेश का हिंदू मर गया। यूपी में मेरठ में कसार गांव में एक दलित मां मारी गई, एक दलित मां मारी गई, वो भी हिंदू ही थी, उसके लिए झूठे छाती पीट लेते थे। तब अशोक यादव ये बीच में रेडियो कमेंट्री मत ऑन करिए, और अगर आपको दलितों की इतनी चिंता है तो अयोध्या की उस दलित बेटी की भी चिंता करिए जिसका आपके पार्टी से जुड़े आदमी पर आरोप लग गया उसके साथ गलत काम करने का। फिर कन्नौज भी चले जाइए और मऊ भी चले जाइए, तो सब दलितों का दिखावा, ये आंसू बहाना मत क्या करिए। अभी कपिल शर्मा बोल रहे हैं कि इतिहासकार है, जरा इतिहास की कुछ बातें उनसे सुन लीजिए। शादाब चौहान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। 30 सेकंड और बोलिए कपिल जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब मलिक गाफूर ने सोमनाथ का मंदिर किया तोड़ा और मूर्ति को तोड़ करके बैलगाड़ी पे लदवा करके भिजवाया दिल्ली, और रावल राजा की दोनों रानियों को दिल्ली भिजवाया, अलाउद्दीन ने उनका धर्म परिवर्तन करा के हरम में एक को अपने रख लिया और एक को रखा हरम में अपने लड़के के। और ये इनके इतिहासकार लेफ्टिस्ट और ये कहते हैं बड़े बड़े सम्मान के साथ उनको वहां पे ले जाया गया। जरा हिंदू कुश का मतलब पूछिए इनसे, हिंदू कुश का मतलब क्या है? जानते हैं कुश का मतलब क्या है? हिंदू कुश का मतलब। और मुझे एक बात बताइए, मैं खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे दुनिया भर में बता दीजिए कि कहां पे तलवार से कहां पे संस्कृतियां खत्म नहीं की गई। ईरान के अंदर पर्शिया में क्या किया गया, यूरोप पे जब आक्रमण हुए तब क्या किया। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, जरा शादाब के पास चला जाऊं। शादाब, हिस्ट्री की एक और परत है और परतें तो खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए।
महमूद बेवड़ा ने यहाँ पर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, जिसका शिकार प्रधानमंत्री ने भी किया। मैं ये कह रहा हूँ नफरती आक्रमण के इतिहास के चैप्टर खुल रहे हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों होती है? एक लाइन मुझे और कहने दीजिए। बिल्कुल, अरे चुप हो जाइए। अरे साहब सुन लीजिए, आप बोल लीजिए एक लाइन, फिर शादाब रिप्लाई करेंगे। बोल लीजिए एक लाइन, शादाब एक लाइन बोल लेने दीजिए। शादाब जी एक बात सुन लीजिए। हाँ, आज के जो भारत के हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने किसी ने नहीं कहा कि वो इसके लिए जिम्मेवार है, समझिए आप इस बात को। लेकिन उस मानसिकता को फैलाने में, बाबर को याद दिलाने में ये राजनीति कांग्रेस और ये लोग करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान, आज का कोई मुसलमान जिम्मेवार है उनको। ठीक है, चलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कपिल जी, आपकी बात से 100% सहमत। अब शादाब रिप्लाई करिए। शादाब, मेरे सवाल का रिप्लाई। पुष्पामित्रा संघा पर भी चर्चा होनी चाहिए और दिया कुमारी जी जो बीजेपी सुन। अरे प्रोफेसर साहब, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। जाहिल को, जलील को, इस जानवर को क्यों बिठा के रखे हो? इंसानों से डिबेट करते हैं, ये जानवर को बिठा के रखे हो। बात कर रहा है। एक मिनट शादाब, अगर आपको ठीक है, आपको बोलने के लिए समय चाहिए और आपको सबसे आखिर में समय दे रहा हूं, लेकिन भाषाई मर्यादा थोड़ा सा, ये सब नहीं अच्छा लगता है। आप बोलिए, मैं उनको रोककर आपको समय दूंगा, नहीं अच्छा लगता है ना। कपिल जी सर प्लीज, अभी शादाब की बारी है सबसे आखिर में, तो थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? चर्चा पुष्पामित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। बोलिए। चर्चा, अरे सबको मेरे बीच में बोलना है क्या? फिर क्यों बुलाते हैं? फिर किसी को बोले जरूरत नहीं है। नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा है, पीसीआर कोई नहीं बोल रहा है बीच में, सिर्फ शादाब की आवाज आ रही है। पीसीआर इंश्योर करिए। शादाब आप बोलिए। चर्चा पुष्पामित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। चर्चा दिया कुमारी जी पर भी होनी चाहिए, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है, जिनके पूर्वज मुगलों के साथ मिलकर के गठबंधन चलाते थे। और चर्चा बाबर, औरंगजेब, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, सब पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब इन पे चर्चा होगी तो महिलाओं पर रेप होने बंद हो जाएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा, भारत विकसित भारत हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हमसे डरने लगेगा। अच्छा। सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 21वीं सदी में बात नहीं। और मोदी जी ने शपथ ली है। अच्छा। वो संविधान पे शपथ ली है या किसी एक धर्म पे शपथ ली है? भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर। भारत में सबकी आस्था का समान सम्मान है। कोई व्यक्ति निजी रूप से जाता जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक आस्था को सुप्रीम प्रोजेक्ट करेंगे, हमें उससे आपत्ति है। क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत की आस्था, भारत का संविधान है सिर्फ। अब एक बात बताइए, ये गजनवी की बातचीत होगी तो रेप कैसे रुक जाएंगे? इसी मंदिर प्रांगण में ये पहले किले की दीवार थी, 50,000 लोगों का कत्ल किया था गजनवी ने। तो गजनवी का आक्रमण को इतना महिमामंडन, इतना प्रेम हो गया गजनवी से आपको? शादाब चौहान सर, इतिहास इतना आपको प्रेम हो गया गजनवी से, बाबर से इतना प्रेम है कि उनकी चर्चा करो रेप बंद हो जाएंगे? कौन सा तर्क है? कौन सी पढ़ाई पढ़कर आए शादाब चौहान आप? पुष्पामित्रा संघा से कौन सा प्रेम है? उस पर चर्चा करिए ना। उसने हमें किसी से प्रेम नहीं है। बौद्ध मंदिरों को गिरा गया, जो आतताई होगा चर्चा करिए, लेकिन ये कौन सा लॉजिक निकाल कर लाए भाई कि गजनवी पर, बाबर पर, गौरी पर बातचीत होगी तो रेप होने बंद हो जाएंगे? आपका ये बुरके वाली पीएम बनेगी और उससे आप एक धर्म को प्रमोट करिए तो ठीक हो जाता है। मुसलमान लड़की पीएम बनेगी आप नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बुरके वाली घुसाएंगे क्योंकि आपको लोगों को उकसाना है। मार दिया गया, एक दलित बेटी को किडनैप किया गया, उसकी मां को मार दिया मेरठ में। अभी किसी के घर बुलडोजर नहीं चला, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा का विषय 1000 साल पहले क्या हुआ? नहीं, ठीक है, बहुत शानदार। पलटेंगे बहुत सारी 30 सेकंड में शिवम त्यागी 30 सेकंड और दे दीजिए। कपिल जी जरा इन्हें बताइए कि मुगल शासकों ने, एक मिनट, जो महमूद गौरी, गजनवी, बाबर का नाम ले रहे हैं, कत्लेआम तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के खिलाफ ही कितने दुष्कर्म ये ज्ञान लेकर आए हैं कि रेप बंद हो जाएंगे? देखिए राकेश जी, मैं एक बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहने जा रहा हूं। जो लोग दीन को देश से ऊपर रखते हैं, उनको देश की समस्याओं पे बोलने का कोई हक नहीं। बताइए नाम बताइए नाम। उनको देश की समस्याओं से बोलने का कोई हक नहीं है। अपने दीन की बात करें। प्रोफेसर साहब नाम बताइए। इनके मुंह से एक आवाज निकली जब मैंने बताया कि आज भी वो कह रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे। इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने जवाब दिया किसी ने इनका उसको लेकर के। आज भी हमको काफिर बोलते हैं, इनका जवाब दिया इन्होंने किसी ने।
अरे मैं बात देवकीनंदन ठाकुर हिंदुइज्म ने की क्या नहीं बोला कर था रहा बताइए ना। हूँ, मैं बात पूरे देश की कर रहा हूँ, राज्य की देवकीनंदन बात ठाकुर कर ने रहा बोला था ना हूँ। कि और ये पहले लोग धर्म है। इनसे पूछ लीजिए, देवकीनंदन इनके ठाकुर लिए को गलत दीन बड़ा बोलने है, की देश हिम्मत है, बड़ा है, प्रोफेसर और साहब अगर ये में। कहते हैं दीन बड़ा है तो ये देवकीनंदन रेप, ठाकुर के बेरोजगारी, खिलाफ बोलने की बेरोजगारी हिम्मत है, उसने इसकी बात बोला था करने कहीं कि ना मेरे कहीं लिए धर्म ऊपर है। हाँ, तो आप देवकीनंदन फिर ठाकुर ने देश बोला की था बात धर्म मत ऊपर करिए, है। आप अपने धर्म की बात करिए, आप जाइए अपने धर्म की बात करिए, जमात करिए। अरे आप मेरे करिए, धर्म की बात क्यों आप कर रहे करिए, हैं? जब धर्म लगेगी आपका बड़ा नहीं, है अगर तो सवाल सुनिए। करोगे ना प्रोफेसर साहब, मिर्ची लगेगी जब मैं सवाल करूंगा। फिर बकवास मत कर, अपनी लग जबान गई। जबान के बात कर। निशाना सही जगह पर बना है। गंजा तेरी मिर्ची आप लगी हुई है तेरे को, मिर्ची तुम्हें रोज इतिहास लगती है, के नाम तेरी पे वो नफरत बात नहीं फैला सकते सर। अजय जी वही अरे मैं भाषा तो सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आप इतिहास के नाम पे ठीक, नफरत मैं नहीं आगे फैला बढ़ता हूं, एक मिनट मैं आगे बढ़ता हूं। शिवम त्यागी, आज एमआईएम पार्टी ने इस डिबेट में एक नया ज्ञान दिया है, और ज्ञान ये दिया है, गौरी गजनवी बाबर की बातचीत करिए, महिमा मंडन करिए तो हिंदुस्तान में रेप रुक जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इनको तब ये तकरीर याद नहीं आती जब इस देश में ये और अलग तरह की बहस छेड़ते हैं, जब इस देश में तमाम लोगों के नारे लगाकर जो है लोगों के गले काट दिए जाते हैं, उसके बारे में जब बहस होती है तब क्या बलात्कार रुक जाते हैं? तब क्या इस देश में जो है शांति सुख शांति हो जाती है? तब क्या इस देश में तमाम दिक्कतें नहीं होती? लेकिन डिस्कशन तो होता है। तो आज अगर इस देश के इतिहास पर डिस्कशन हो रहा है तो आपको इतनी दर्द क्यों है? वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, वो आपके जानने वाले नहीं थे, वो आपके खानदान से नहीं थे, आप उनकी डिपेंडेंसी से नहीं आते। तो अगर इस देश में एक धर्म पर पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने अत्याचार किया, अब बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। नहीं, राकेश जी, आपने सब माइक बंद करवा दिए थे उनके समय में, अब उनको भी ऐसे करवा दीजिए प्लीज, ऐसा मत कराइए। पापा की नहीं, हमारे देश की इज्जत। अब ये ठीक है, शिवम त्यागी को सुनिए प्लीज। राकेश जी, एक मिनट रुक जाइए, ये नया जो ज्ञान शगुफा 2 आया है ना, उस पर रिप्लाई सुनिए, मुझे बुरा लगता और फिर मैं आऊंगा सबके पास। हाँ। क्योंकि आपके पापा हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, बहुतों को बहुत बुरा लग रहा है, तो क्या यहाँ भी मतलब लोगों इस को बुरा बारे में लग रहा है कि आप 100 discussion रुपया होने कर में? दिया प्रधानमंत्री मोदी को, अगर हाथ में त्रिशूल डमरू लिया जाए तो क्या कहा जाए इसमें? ठीक है, अभी शिवम त्यागी को 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर जो बोलेगा और वो थैंक बोलते नहीं है ना। यू। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, हाँ सर, सभी देश के नागरिक है, यहाँ कोई विदेशी नहीं बैठा है, ये तो बैठा है शादाब पैनल बोले पर। तो फिर भी ठीक है, चंद्रमोहन जी रुक लेकिन जाइए, 1 मिनट सुनिए, फिर आपके पास आऊंगा। थैंक यू। शादाब का दर्द समझ में आता है, उसको हो सकता है कि महमूद गजनी से या फिर मुगलों से कोई लेना देना हो, या चंद्रमोहन शर्मा का क्या लेना देना है, इनको क्या दर्द है, और ये कांग्रेसियों को क्या दर्द है, और ये हिंदुस्तान में जहां सोमनाथ जो है इस देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय हो, जो इस देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, जो इस देश की संस्कृति का प्रतीक हो, अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो इनको इतना दर्द क्यों है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुनिए, आपके इसी डिस्कशन में दर्द होने की वजह से, अनकंफर्टेबल होने की वजह से, सोमनाथ का जीर्णोद्धार ना करने की वजह से, उससे नफरत की वजह से ना के.एम. मुंशी रुके, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल रुके, ना इसके अलावा इस देश के राजेंद्र प्रसाद रुके, ना भाजपा, ना नरेंद्र मोदी, कोई नहीं रुकने वाला। आप जैसे आताताइयों को इस देश ने पहले भी धूल चटाई है, आगे भी धूल चटाएंगे। ये जो दर्द आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखकर हो रहा है, या उनके हाथ में त्रिशूल देखकर हो रहा है, या डमरू देखकर हो रहा है, ये कांग्रेस वालों को या समाजवादी वालों को जब टोपी लगी होती थी तब तो कभी दर्द नहीं हुआ। जब सर पर टोपी सजा कर सारे धार्मिक जलसे करते थे तब तो इनको कभी दर्द नहीं हुआ। आज त्रिशूल देखकर डर लग रहा है, आपकी गलती नहीं है। भगवान शिव का त्रिशूल देखकर अच्छे अच्छे राक्षसों को डर लगता ही है, लेकिन जब टोपी थी तब कभी दर्द नहीं हुआ आपको। शिवम, लेकिन 30 सेकंड और फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। शिवम, ये तो नया ज्ञान आज आ गया कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है, राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। हाँ, मैं बिल्कुल लगा है सरकारी पैसा। मैं बताता हूं कैसे लगा है। 140 करोड़ लोगों की सरकार है, 140 करोड़ लोगों ने दान दिया है, और सरकार ही मानो, जब सरकार 140 करोड़ लोगों की तो सरकार ही लगा है, लेकिन देश के कोष, अरे मैं कह रहा हूं, अगर ठीक, चंद्रमोहन जी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड साबित करिए कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है, नहीं तो आप ये जानिए कि 140 करोड़ या जो जिन लोगों ने भी दान दिया है उनकी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं आज। बोलिए। देखिए, ऐसा है राकेश भाई, आप जिस तरह से घुमाना चाहते हैं, ना तो मैं घूमूंगा ना मैं आपकी डिबेट को घुमाने दूंगा। प्रश्न ये है कि अगर राम मंदिर बन रहा था तो मैं घुमा रहा हूं, आप बोले कि सरकारी पैसा लग गया तो ठीक है, हाँ मैं उस पर सवाल पूछ दूं तो घुमा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, अरे मैं बोल तो रहा हूं, अरे अभी आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए, बीच में बोल पड़े। और उसके बाद विषय क्या है कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे,
तो सोमनाथ मंदिर तभी बना था, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे नहीं बना था। और सोमनाथ मंदिर अगर आज तक है तो उसके अंदर 57 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं और कहीं दर्द से चलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी और इनके देश के और लोग जिनको उन्होंने लाइफ में दी थी सरकारें वो भी थी, लेकिन उन्होंने इस विषय पे विरोध नहीं किया था। लेकिन 11 साल की सरकार को बार बार पुराने विषय की याद क्यों आती है? क्योंकि जब क्लास के अंदर ठीक 30 सेकंड हुए शिवम त्यागी, विद्यार्थी सोमनाथ मंदिर अगर आज अपनी जगह है तो कांग्रेस सरकार की बदौलत। अब यही तो प्रॉब्लम है, एक आदमी है जिसकी पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो अनपढ़ है, उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक आदमी पढ़ा लिखा कर होकर अनपढ़ होने का ड्रामा करने लगे, उसका क्या करोगे आप? हिंदू रिवाइवलिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने। नेहरू जी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो, वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि वहां पर देश के पहले राष्ट्रपति जाएं, वो इस बात के किसी भी थॉट के पूरे तरीके से ठीक है, चलिए वक्त इतना ही, आप सबको रोकना पड़ेगा। देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पर, एक बार आप लोग प्रभु सोमनाथ की नगरी में एक बार जयकारा हो जाए। देखिए ये लोगों की जयकारे, चूंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग आज शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये जयकारे, और आज अगर जफर खान गजनवी की चर्चा यहाँ से हो गई तो क्यों ये लोगों को चुभ रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है।